बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं इस वक्त स्कर्दू में मौजूद हूँ। और आज हम अर्ली इन द मॉर्निंग जो है अपने जो दोस्त हैं, हमारे जो रूममेट हैं और सारे जो हैं वो डॉक्टर साहबान हैं, तो उनके साथ हम उठ के अभी फजर के बाद हम यहाँ पे आए और वॉक के लिए। तो हमने कहा चले आपसे जो है वो चंद दिल की जो है वो बातें कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब भी हम किसी जगह पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो है वो सैर व सयाहत करें, तो अक्सर ये होता है कि हमारे जहन में कि हम वहाँ जाके लग्जरी को जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं। बेसिक रीज़न जो है वो यही होती है कि हम एक कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं। और हमें जो लगा वो ये है कि ज़ाहिर है हमने बहुत सारी जगह पे ट्रैवल किया है। जो होता क्या है कि जाकर आप कमरे में लेट रहे हैं और आपके हाथ में मोबाइल है और आप वाईफाई लगा हुआ है, उसका पासवर्ड लिया और आपने फिर वही हरकतें शुरू कर दी जो आप घरों में कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ के जो मौसम है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है और वहाँ की जो डेलिकेसीज हैं, हम उनको एंजॉय नहीं कर रहे होते। और उस वक्त भी हमारे हाथों में जो है वो मोबाइल फ़ोन ही होता है, क्योंकि हम डी ट्रैक हो चुके हैं। अपनी जो बात है लोगों से, हमारी इंटरेक्शन जो हमारे करीब, हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, हम उनके करीब जो है होते हुए भी उनसे दूर होते हैं। ये कोई एक बात है कि हम कहें जी कि सोशल मीडिया ने हमें ये कर दिया, कुछ नहीं किया। हमें कम से कम हम किसी और से तो राब्ते में है ना, लेकिन राब्ते में रहना ज़रूरी है। और अगर हम ये देखें कि हम अभी सुबह है और इसके मौसम को अगर हम एंजॉय कर रहे हैं, हम इसको फील कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जो परिंदों के चहचहाने की जो आवाज़ें हैं, अगर आपको भी आ रही हैं, मुझे तो आ रही हैं, एक बहुत अच्छा फील हो रहा है। और साथ ये गुलाब के फूल हैं, इनको हम फील कर रहे हैं और इनके ऊपर जो कूल ब्रीज़ है उसको हम देख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही आला बात है। असल बात है फील करना। अब सम टाइम होता ही है कि हम हमारे अंदर वो खुशी या हमारे अंदर वो चीज़ आती नहीं है, और ये सारा कुछ इनसाइड है। आप किसी भी चीज़ को, आपके जो देखने का जो एंगल है, वो डिटरमाइन करते हैं कि आप खुश हैं या आप खफा हैं। ज़िंदगी में हमारे साथ जो वाक़यात होते हैं वो चॉइस और चांस की बात होती है। अल्लाह हमें चांस भी देता है, लेकिन एट द मोमेंट हमारी जो चॉइस है वो ठीक नहीं होती। तो उस वक्त हमें गिला होता है कि यार हमने तो ज़िंदगी में इतना गंवा दिया, या हमने ज़िंदगी में गलत फ़ैसले किए। और ज़िंदगी में जो है वो हम जब पीछे रहते हैं तो उसके पीछे हमारे फ़ैसले होते हैं। अब ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम कोई अच्छा डिसीजन करें और उसकी जो समारात हैं वो हम तक ना पहुँचे। अब अक्सर ये देखा होगा कि लोग ये कहते हैं जी कि फ़लाँ जो प्रोफेशन के लोग हैं वो बड़े पैसे कमाते हैं और फ़लाँ जो हैं वो बड़े मस्कीन लोग हैं। अब मसला ये होता है कि जब वो प्रोफेशन, एक स्पेसिफिक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो ये है कि जब वो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, जब सुबह सवेरे उठ के काम कर रहे होते हैं, जब रातों को जाग के काम कर रहे होते हैं, जब वो अपनी आप को जो है वो एक टफ़ टाइम दे रहे होते हैं, तो वो तमाम जो है वो जब दूसरे सो रहे होते हैं और जब सोने वाले, अब उनकी भी एक चॉइस, और ज़ाहिर उनको चांस तो मिला, ज़िंदगी तो मिली। 24 घंटे सोने वालों के लिए भी उतनी ही है और जागने वालों के लिए भी उतनी ही है। लेकिन उससे जो बंदा जो चॉइस करता है वो ही डिफ़ाइन करती है कि उसने कामयाब होना है या नाकाम होना है। तो ये जो वीडियो थी कहाँ से स्टार्ट हुई और हम चांस और चॉइस पे आके पहुँच गए। तो ये अगर हम फैसला करें कि हमारी जो चांस है, अगर हमें जो मिला है और उसके अंदर से हमें हमारी जो चॉइस है वो क्या है, तो फिर हमारे जो फैसले हैं वो भी अच्छे होंगे। और एक और बात कि जितनी आप ज़हनी तौर पे सेहतमंद रहेंगे, फिज़िकली आप जो है सेहतमंद रहेंगे, तो उतनी आप जो फैसले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग से लेकर जो है वो 2 बजे तक तकरीबन, यानी नैपिंग या शेड्यूलर करने से पहले तक जितने भी पावरफुल काम है वो आप सारे कर सकते हैं। आप जो कोई फैसला करना है तो इस वक्त से पहले करें। लेकिन जब ज़वाल का टाइम आता है और उसके बाद जब सूरज जो है वो ज़वाल की तरफ जा रहा होता है, तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो भी ड्रॉप हो रही होती है। तो उस वक्त आपके जो फैसले हैं वो भी पुअर होंगे। तो जब आप पुअर फैसले करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी पुअर आएगा। और उस जब आप ज़ाहिर है ज़िंदगी में पुअर मामलात चलते रहेंगे, तो फिर आखिर में यही कहेंगे जी कि ये तो बड़ा मस्कीन बंदा है। थैंक यू वेरी मच।